वेलकम टू द क्लास ऑफ क्यूरियस JR। मैं हूं आपका कोडिंग गुरु और चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आखिरी क्लास में हमने कुछ समझा था कि कोडिंग क्या होती है, एक बड़ा पिक्चर लेने की कोशिश की थी। इस क्लास में हम समझेंगे कि कुछ चीज़ें जो हम कोडिंग के थ्रू करते हैं वो कैसे होता है। तो आज के टॉपिक्स मैंने लिस्ट डाउन किए हैं, वो मैं आपको बता दूं। कल हमने बात किया था कि चिप क्या होता है, तो आज हम समझेंगे डिटेल में कि चिप कैसे वर्क करता है। फिर हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की, मोबाइल कोडिंग क्या होती है और इंस्ट्रक्शन कैसे रन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो कल हमने बात किया था कि जो चिप होता है वो एलिमेंट आपके सारे कंप्यूटर्स में होते हैं और हम जब चिप पे इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू देते हैं। जैसे आपका ब्लॉक कोडिंग हो गया, आपका जावा हो गया, पाइथन हो गया, C++ और बहुत सारे लैंग्वेजेस। और चिप पे हम जब रन करते हैं अपने इंस्ट्रक्शंस को तो हमें एक आउटपुट मिलता है। ये हमने सीखा था। अब ये जो चिप है वो क्या है ये समझते हैं, ठीक है। तो ये जो चिप होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसे कभी आप घड़ी देखते होंगे, कभी खोला होगा, या फिर कभी आपने कंप्यूटर्स का अगर पीछे का कभी देखा होगा तो उसमें बहुत सारा एक छोटा छोटा चिप होता है। तो ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर को वर्क कराते हैं। तो ये जो चिप होता है वो आपका मिलकर एक कंप्यूटर बनाता है। तो अगर हम चिप को समझते हैं कंप्यूटर के लिए तो हम मोटा मोटी 3 तरह के चीज़ों में इसको बांट सकते हैं जिससे आपका एक कंप्यूटर फंक्शनल हो जाता है। तो पहला पार्ट होता है प्रोसेसर, दूसरा पार्ट होता है आपका रैम और तीसरा पार्ट होता है आपका परमानेंट स्टोरेज, जिसको मैं लिख देता हूँ स्टोरेज। आप सबके पास मोबाइल होगा, आप जब मोबाइल खरीदते होंगे तो आप देखते होंगे कि उसमें कौन सा प्रोसेसर है, कितना GB रैम है, कितना स्टोरेज, कितना GB स्टोरेज है। तो ये आपके प्राइम इंग्रेडिएंट्स हो गए। ये कैसे काम करता है ये अब हम समझते हैं, क्योंकि हम समझेंगे तो ही हम कोडिंग को ये समझ पाएंगे कि अंडर द हुड काम कैसे कर रहा है। तो जो भी हम प्ले स्टोर से, या अगर आपके पास डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, तो हम जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो पहले वो स्टोरेज में सेव होता है, आपकी फ़ोन मेमोरी में वो सेव होता है। उसके बाद जब आप उसको रन करते हो, जब आप उसके आइकन क्लिक करते हो तो वो आपका रैम में लोड होता है। रैम में जब ये प्रोग्राम लोड होता है तो एक एक करके वो इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसर को देता है और प्रोसेसर इसको रन करके आपके आउटपुट में, जैसे आपका डिस्प्ले हुआ, उसमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कैसे काम करता है। आप जब कोई ऐप इंस्टॉल करते हो तो आपका स्टोरेज में सेव होता है, जब आप उसको रन करते हो, जब आप आइकन क्लिक करते हो तो वो लोड होता है और रैम में वो लोड होता है। फिर रैम में वो प्रोग्राम रन होता रहता है और एक एक करके वो प्रोसेसर में, ये आपका मेन चीज़ है जो आपका प्रोग्राम रन करता है, प्रोसेसर में एक एक करके इंस्ट्रक्शन देता है। वो प्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करके आपको रैम में रिज़ल्ट देता है और रैम से आपको डिस्प्ले में वो दिखता है। तो सारे कंप्यूटर्स मोटा मोटी जो आप जानते हो ऐसे ही काम करता है। ये हो गई आपका मोबाइल की बात। तो मोबाइल पे मैंने बात किया जैसे एंड्रॉयड में कैसे आपका स्टोरेज में APK इंस्टॉल होता है, रैम में लोड होता है, प्रोसेसर में रन होता है। ऐसा आपका लैपटॉप में भी है। लैपटॉप में आपका जो स्टोरेज होगा वो आपका हार्ड डिस्क होगा। हार्ड डिस्क में आप प्रोग्राम्स इंस्टॉल करते हो, जब उसको रन करते हो तो रैम में रन होता है।
रैम में लोड होता है और रैम से वो एक एक करके प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शंस रन होता है और आपको अपने स्क्रीन पे फिर रिज़ल्ट दिखता है। या ये आपका जो है स्टोरेज जो है इसको बोलते हैं परमानेंट स्टोरेज, क्योंकि आप अगर फ़ोन को रीस्टार्ट भी कर देते हो तो भी वो APK आपका या जो भी चीज़ें आपने इंस्टॉल किया है वो रहता है, वो ख़त्म नहीं होता है। और रैम जो है उसको बोलते हैं टेम्पररी स्टोरेज। तो जब आप किसी प्रोग्राम को, ऐप को रन करते हो रैम में आता है, और जब आप उसको रीस्टार्ट करते हो फ़ोन पे तो फिर वो बंद हो जाता है, तो आपको फिर से लोड करना होता है, इसलिए रैम आपका टेम्पररी स्टोरेज हो गया। ये जो है प्रोसेसर, ये आपका मेन चीज़ है जिसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस रन होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि एक फ़ोटो लिया आपने इंस्टाग्राम से, फ़ोटो पे फ़िल्टर लगाया, तो इंस्टाग्राम आपका कहाँ पर है? स्टोरेज में है। जब आप इंस्टाग्राम का आइकन क्लिक करते हो तो कहाँ जाता है? रैम में लोड होता है। अभी आपका मान लिया ये आपका स्क्रीन है, ये पूरा स्क्रीन है आपका। स्क्रीन पे जब आप प्रेस करते हो तो रैम में जो प्रोग्राम रन होता है वो इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर को भेजता है। तो जब आप एक फ़िल्टर लगाते हो तो वो फ़िल्टर का इंस्ट्रक्शन जो है प्रोसेसर पे जाता है, वो आपके इमेज पे वो फ़िल्टर प्रोसेसर में लगाता है और फिर आपको आउटपुट मिलता है और फिर आपको डिस्प्ले में दिखता है। तो इस तरीके से आपका एक कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल काम करता है। तो आप समझ गए चिप क्या होता है? चिप वो होता है जो आपका प्रोसेसर है, आपका रैम है, जो स्टोरेज है, तो ये सारे आपके चिप होते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका एक कमांड सेंटर बोल लो आप, या फिर आप उसको, जैसे आपके घर में मम्मी पापा हैं तो आपको कुछ काम कराना होता है, कुछ ख़रीदना होता है, तो आप उनको बोलते हो, वो फिर आपको मदद करते हैं उस काम को करने के लिए। या आपको बैट खरीदना है, बॉल खरीदना है, उनको बोलते हो, वो आपको पैसे देते हैं, आप खरीदते हो। तो जो आपके घर का जो ऑपरेशन है वो आपके मम्मी पापा संभाल रहे हैं, इसलिए आपके घर में वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसी तरीके से आपके जो चिप होता है उस पर हम डायरेक्टली काम नहीं करते हैं, उसके लिए एक मम्मी पापा होते हैं, ऐसा समझ लो आप। तो जो चिप होता है इसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ये क्या होता है? ये एक प्रोग्राम होता है। ये क्या है? एक प्रोग्राम है। जैसा आप ऐप बनाते हो, गेम बनाते हो, वैसे ही कुछ कंपनीज ने ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम बनाया है जो चिप के साथ बात करता है। हम जो है चिप के साथ डायरेक्टली बात नहीं करते हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करते हैं। तो अगर आप जो ऐप बनाते हो, ये आपका ऐप है, जो आप CuriousJar पे ऐप बना रहे हो वो ऐप है। आप जब उस पर गेम खेलते हो तो वो गेम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलता है। जैसे मूव फॉरवर्ड आपने बोला, हमारे जो कोर्स है उसमें एक लेसन है जिसमें आप कार को मूव कराते हो, आप इंस्ट्रक्शन देते हो कि मूव फॉरवर्ड, कार को बोलते हो। तो ऐप जो है मूव फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम चिप पे रन करता है और आपने देख लिया कैसे रन करता है, ये प्रोसेसर में रन करता है और फिर जो रिजल्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम ऐप को देता है। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे आपका एंड्रॉयड है, आप कोई एंड्रॉयड फ़ोन खरीदे हो, आप उस पर CuriousJar रन कर रहे हो, तो जो एंड्रॉयड है, जो पूरा एंड्रॉयड एक तरीके से मोबाइल पे जो चल रहा है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपके पास आईफोन होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? iOS। अगर आपके पास डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, तो उसमें कुछ तरह के आपको मिल जाते हैं। तो मैं इसको थोड़ा ब्रेक डाउन कर देता हूँ आपको समझने के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको हम तोड़ देते हैं दो पार्ट में। एक हो गया आपका मोबाइल, एक हो गया आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप।
ठीक है। मोबाइल में आपका दो तरह के हैं मार्केट में अभी ऑपरेटिंग सिस्टम, एक है एंड्रॉयड और एक है iOS, ठीक है। डेस्कटॉप लैपटॉप पे अभी आपको मिल जाएगा विंडोज़, आपको मिलेगा मैक ओएस जो एप्पल में होता है, फिर आपको मिलेगा लिनक्स, ठीक है। तो ये आपका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो आपको आज के टाइम पे मार्केट में अलग अलग डिवाइसेस पे मिलते हैं। हम QoS जो है एंड्रॉयड पे रन करते हैं। तो एंड्रॉयड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? वो हमारे ऐप को चिप से बात करने में मदद करता है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया किसने है? ये हमारे जैसे डेवलपर हैं, जैसे गूगल है, वो एंड्रॉयड मैनेज करता है। तो एंड्रॉयड में हमारे जैसे लोग काम करते हैं, वो इस सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम समझ गए कि चिप क्या होता है, हमारा चिप काम कैसे करता है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मदद करता है चिप के साथ बात करने में, ठीक है। अब हम समझते हैं कि एंड्रॉयड पे जो हमारा QoS ऐप है वो कैसे कोडिंग करने में हेल्प करता है। तो हमारा एंड्रॉयड जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको OS भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हमारा QoS एक ऐप है। इस एंड्रॉयड OS में वो रन करता है, तो ये एक ऐप है। और इसके अंदर आपको मिलता है कोडिंग करने के लिए स्क्रीन, ठीक है। तो जब आप इन कोर्स में इनरोल करेंगे QoS में, जो कि फ्री है, आप अभी सीखें, कोई पैसा नहीं लगता है, आप सीखने नॉलेज के लिए आपको दी गई है, आप नॉलेज बढ़ाएं और उसके लिए हम आपको मदद करेंगे। तो QoS में जो स्क्रीन है उसके अंदर आपके ब्लॉक्स होते हैं और इस ब्लॉक्स की मदद से आप लॉजिक लिखते हो और लॉजिक वो रन होता है। रन कहाँ होता है? चिप पे होता है। और आपको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। इस पे आप देखते हो एक कार को मूव करते हुए, ठीक है, कार को देखते हो मूव करते हुए। तो हमारा मोबाइल कोडिंग ऐसे काम करता है। तो ये है हमारा मोबाइल कोडिंग, ठीक है, जो कि हम QoS पे ब्लॉक्स के थ्रू कर रहे हैं। तो किसी भी कोडिंग का फंडामेंटल एक ही है, आपको लॉजिक लिखना होता है और कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में देना होता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि हमारा जो मोबाइल कोडिंग है वो कैसे काम करता है। अब हम समझते हैं कि इंस्ट्रक्शन जो है वो कैसे काम करता है, जो कि आप मोटा मोटी समझ गए होंगे अभी तक, ठीक है। तो जैसे मोबाइल कोडिंग पे हम कोडिंग कर रहे हैं, हमने एक कोर्स है उसमें इनरोल किया, इंट्रोडक्शन टू कोडिंग। उसमें एक ब्लॉक है जिसका नाम है मूव फॉरवर्ड, ठीक है। जब ये आप ब्लॉक यूज करते हो तो ये क्या होता है? ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ जाता है बताओ? ये इंस्ट्रक्शन जाता है पहले ऐप के पास, ऐप से कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। फिर कहाँ जाता है? ये जाता है हमारा चिप पे, जिसको हम कहेंगे प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या करता है? मूव फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शंस को रन करता है। फिर कहाँ जाता है? OS पे आता है, फिर ऐप पे आता है, फिर वो कहाँ जाता है? डिस्प्ले पे आता है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि आपका जो प्रोग्राम है कैसे काम कर रहा है। आपने मूव फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन दिया, वो आपका प्रोसेसर पे रन हुआ और फिर आपको रिजल्ट मिला। अगर आपने कुछ गलत किया होगा तो आपको एरर मैसेज मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है प्रोग्राम काम करता है। आप QoS ऐप आज ही डाउनलोड करें और कोडिंग की जर्नी को शुरू करें और हम आपकी मदद करेंगे कोडिंग समझने के लिए और आपको इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं।
तब तक आप जो है काम कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में, सबको लेके आइए, साथ में सीखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो जब आएंगे तो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। चलिए, मैं हूं आपका कोडिंग गुरु और आप सीखते रहिए।